हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें दैनिक पाठ योजना किस प्रकार बनाई जाती है उसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में बताई गई है। सर्वप्रथम छात्र अध्यापक का नाम सर्वप्रथम छात्र अध्यापक का नाम ऊपर ही ऊपर लिखा जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे दिनांक और दिनांक के नीचे वार। फिर यहाँ पे विषय, किस विषय पर बना रहे हो आप लेसन प्लान। प्रकरण मतलब कौन सा टॉपिक है, और कक्षा कौन सी, और कालांश का समय अवधि कितनी है। इसमें शिक्षण बिंदु, पहला शिक्षण बिंदु है ज्ञान। शिक्षण उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जिसमें पहला टॉपिक है ज्ञान। ज्ञान विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित गतिविधियों का प्रत्येक स्मरण करेंगे। इसमें हर लेसन प्लान में ये केवल टॉपिक टॉपिक चेंज होगा इसमें, और पूरी लैंग्वेज सेम आएगी। विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित ज्ञान का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। इसमें भी यही सेम, यहाँ टॉपिक चेंज होगा ओनली। अवबोध, अवबोध में भी यहाँ केवल इस त्रिभुज की जगह आपका जो भी टॉपिक है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित गतिविधियों में अंतर कर सकेंगे। विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित गतिविधियों में तुलना कर सकेंगे। यहाँ केवल त्रिभुज की जगह जो भी आपका टॉपिक होगा उसी के बारे में आएगा यहाँ पे। तीसरा ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं में अध्ययन में कर सकेंगे। यहाँ त्रिभुज के जो भी आपका टॉपिक होगा वो टॉपिक आ जाएगा यहाँ पे। विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित ज्ञान का उपयोग अपने भावी जीवन में कर सकेंगे। यहाँ भी मतलब टॉपिक जो भी आपका टॉपिक होगा वहाँ ये टॉपिक, जैसे मेरा टॉपिक है त्रिभुज, तो यहाँ त्रिभुज आ गया। अभिरुचि, विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को एकत्र करने में रुचि लेंगे। यहाँ यहाँ भी यही सेम ये आएगा, त्रिभुज आप जो भी टॉपिक लेंगे वो आएगा। कौशल, विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित कौशल, विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित चित्र चार्ट बनाने में कुशलता अर्जित करेंगे। मतलब त्रिभुज की जगह जो आपका टॉपिक होगा वो आएगा। अभिवृत्ति, विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित गतिविधियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। मतलब इसमें भी ये जो त्रिभुज है ना मेरा टॉपिक, इसकी जगह आप जो भी टॉपिक लेंगे उस टॉपिक का नाम आ जाएगा यहाँ पे। विधि, आपने कौन कौन सी विधि का यूज करना है। व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तरी विधि, मतलब इसमें प्रश्न करने और व्याख्यान देना है, बस ये इसी विधि, दो विधि का प्रयोग। सहायक सामग्री, लपेट फलक, प्रोच्छन वस्त्र, मतलब बोले डस्टर, मार्जनी संकेतिका, पॉइंटर और श्वेत फलक एटीसी आदि आएंगे। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। बाद में प्रस्तावना प्रश्न, मतलब प्रस्तावना कौशल जो पहले एक वीडियो में बताया गया है वैसे इसमें भी प्रस्तावना कौशल बनेगा। पहला क्वेश्चन इतना इजी होना चाहिए सभी बच्चों को आ जाए। पहला क्वेश्चन है, अपन एक लाइन बना देंगे और बच्चों को पूछेंगे ये क्या है। गणित की भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, वो बताएंगे कि रेखाखंड। विद्यार्थी का जवाब क्या हो जाएगा, रेखाखंड। रेखाखंड कितने बिंदुओं से मिलकर बना होता है, तो उनका जवाब हो जाएगा 2 बिंदुओं से मिलकर बना होता है। 2 में 1 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 3 बता देंगे। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 बिंदुओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज के अभिलाक्षणिक गुण, त्रिभुज के बारे में विस्तार से बताइए, ये क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ। लास्ट संभावित क्वेश्चन जो बच्चे बता भी देंगे ना, उद्देश्य खत्म हो जाएगा हमारा। आज हम त्रिभुज के गुणों, त्रिभुज के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, हमारा उद्देश्य खत्म ही हो जाएगा। शिक्षण पॉइंट, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। शिक्षण बिंदु हमें इस जो लेसन प्लान दैनिक पाठ योजना इसमें 3 शिक्षण पॉइंट लेने होते हैं। जैसे मेरा पहला ही है, आगे भी 2 फिर आगे भी है। छात्र अध्यापक की, छात्र अध्यापन कथन और छात्र क्रिया। मतलब स्टार्टिंग में विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। विकासात्मक प्रश्न मतलब जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए। विकासात्मक प्रश्न मतलब जिस टॉपिक पे अपन अध्ययन करा रहे हैं उसे संबंधित ये होने चाहिए विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न क्या होते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा विद्यार्थी के सहयोग से नवीन ज्ञान को तार्किक क्रम में विकसित किया जाता है। यह प्रश्न शिक्षण बिंदुओं से संबंधित होते हैं। मतलब इस प्रकार विकासात्मक प्रश्न उन्हें कहेंगे हम
विद्यार्थी को नवीन ज्ञान की तार की मतलब नवीन ज्ञान की तरफ मतलब जिस टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पॉइंट। जैसे हमने पहला अपना सेक्शन पॉइंट लिया त्रिभुज की परिभाषाएं एवं गुण। तिर त्रिभुज कितनी रेखाओं से मिलकर बना होता है? तो विद्यार्थी का आंसर होगा 3। तो त्रिभुज के कोई 3 गुण बताइए। संभावित प्रश्न हो जाएगा, विद्यार्थी बताए भी सकते ना भी बताए। फिर अपना अध्यापक कथन, जिसे हम व्याख्यान क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो अपन फिर गुण बताएंगे कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य डाला गया रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से, यह त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया रेखाखंड जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दे, वो क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। माध्यिका कहलाती है। और इसमें छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे अपन? छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उससे रिलेटेड बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न वो होते हैं जिनकी सहायता से हम शिक्षण को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी को पढ़ाई गई विषय वस्तु का ज्ञान हुआ या नहीं। मतलब बहुत प्रश्न हम नहीं कह सकते हैं, मतलब जो अपन ने अभी जो पढ़ाया उसके बारे में मतलब क्वेश्चन भाई बच्चों को समझ में आया या नहीं आया उसके बारे में जांच परख करना, वो बहुत प्रश्न होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा आपने कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? बच्चे बता देंगे 180 डिग्री। तो फिर बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे माध्यिका किसे कहते हैं? बच्चों द्वारा आंसर क्या होगा? शीर्ष के सामने वाली भुजा पर भुजा के मध्य डाला गया रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। मतलब किसी एक त्रिभुज के कोई त्रिभुज ही है, किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया रेखाखंड जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दे, वो क्या कहलाती है? माध्यिका। ये अपना एक फर्स्ट सेक्शन पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सेक्शन पॉइंट हमारा क्या होगा कि त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज को किस प्रकार वर्गीकरण करेंगे, दूसरा सेक्शन पॉइंट है हमारा। इसमें विकासात्मक प्रश्न, स्टार्टिंग में विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, दो विकासात्मक प्रश्न 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं विकासात्मक प्रश्न, जिससे बच्चों को नए टॉपिक पर ले जाया जा सके। विकासात्मक प्रश्न होते क्या है? वैसे इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जो बच्चों को जिस टॉपिक का अपन अध्ययन करा रहे हैं उस पर एकाग्र करना, उनका ध्यान एकाग्र करना। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा विकासात्मक प्रश्न, कोण बनाने के लिए कितनी रेखाएं आवश्यक है? कोण बनाने के लिए कितनी रेखाएं आवश्यक है? 2 रेखाएं आवश्यक है। इसमें कोई तारतम्यता नहीं होती है, कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? बच्चे बता देंगे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? ये संभावित प्रश्न हो जाएगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। फिर अध्यापन कथन, यहाँ अध्यापन कथन पहले अध्यापन कथन में हम बताएंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के, त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। और छात्र अध्यापक क्रिया में क्या आएगा? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार? 3 प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला ए समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और तीनों कोण भी समान हो, वो क्या है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज, 2 समान भुजा और 2 कोण समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान और 2 कोण समान हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज, 2 समान भुजा व 2 समान कोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो तथा 2 कोण समान हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये और ये भुजा बराबर हो और ये भुजा बराबर ना हो, ये क्या? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, वो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हमारा है
पहला पॉइंट था कि भुजा के आधार त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण वो त्रिभुज होता है जिसमें त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज इसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से अधिक होता हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता हो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ये हमारा व्याख्यान कौशल या अध्यापन कथन हो गया। अब इसके बहुत प्रश्न वही भाई बच्चों को समझ में आया नहीं है, उसकी जांच परख के लिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री होता उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं समान हो तथा दो कोण समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये हमारा दूसरा सेक्शन पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा तीसरा सेक्शन पॉइंट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इससे रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न, मतलब बच्चों को त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर ले जाने, मतलब क्षेत्रफल के बारे में बताने के लिए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला विकासात्मक प्रश्न है, त्रिभुज के कुछ गुण बताओ। त्रिभुज के 3 कोण, 3 भुजा, 3 शीर्ष होते हैं। बच्चे ऐसे बता दें कुछ भी गुण। फिर त्रिभुज के कुछ प्रकार बताओ। समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ऐसे बता देंगे। फिर इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ये संभावित प्रश्न हो जाएगा। कुछ बच्चे बता भी सकते हैं, न भी बता सकते हैं। यहाँ अध्यापन कथन क्या होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जब आधार और ऊंचाई दे रखी हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र, और दूसरा क्षेत्रफल एक और सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र, जिसमें तीनों भुजाएं दे रखी हो और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला जाए, तब एक हीरोन आता है, हीरोन का सूत्र। उस हीरोन के सूत्र की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हीरोन का सूत्र होता है अंडररूट एस 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 माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हीरोन का सूत्र होता है। और यहाँ एस क्या होता है, एस बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग अपॉन 2। तीनों भुजाओं का योग करके उसमें 2 का भाग दे लेंगे तो एस ज्ञात हो जाएगा हमें। और यहाँ ए बी सी क्या है, भुजाएं, त्रिभुज की कोई 3 भुजाएं ए बी सी। इससे रिलेटेड बहुत प्रश्न की बच्चों को समझ में आया नहीं आया भाई कैसे क्या, तो बताओ बच्चों की हीरोन का सूत्र क्या होता है। तो बच्चे बताएंगे अंडररूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। फिर दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा एस ज्ञात करने का सूत्र, एस ज्ञात करने का सूत्र बताओ। तो बच्चे बताएंगे एस बराबर तीनों भुजाओं का योग अपॉन 2। एस ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। हमारे तीनों सेक्शन पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब मूल्यांकन प्रश्न दिए जाएंगे बच्चों को कि बच्चों को समझ में आया नहीं आया, समझ में मतलब उससे रिलेटेड पढ़ा है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने, ऑप्शन दे देंगे 3, 4, 5 और 2। त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला राइट, मतलब ये आकृति किसकी है, तो बच्चे बताएंगे कि ये आकृति, क्वेश्चन देंगे रब कार्य मतलब ग्रह कार्य में ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा त्रिभुज। न्यून कोण में तीनों कोणों का मान कितना होता है, बच्चे 180 भी होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इसमें क्या होता है, एक कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है। इसमें एक कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। एक कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है। फिर एक क्वेश्चन दे देंगे इससे रिलेटेड, त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उसके नाम बताओ। त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु और एक विषमबाहु।
एक विषमबाहु त्रिभुज होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के। समबाहु त्रिभुज की भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? तीन। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। फिर एक लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना ग्रह कार्य के लिए कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 3 सेमी और 5 सेमी, 8 सेमी और 7 सेमी है। तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो वो ही उनको सूत्र से होगा कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इससे होगा तो एस का मान क्या आएगा? 5 + 8 + 7 बटा 2। इसका मान एस क्या आएगा? 5 + 8 + 7/2, तो 20/2 बराबर 10। एस का मान 10 आ गया। फिर सूत्र लगा देंगे अपन। एस का मान 10, 10 - 5 5, 10 - 8 2, 10 - 7 3, 5 दूनी 10, 10 10 और 100, 100 × 3 अंडर रूट के अंदर, तो इसका मान आ जाएगा 10√3। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 10√3। नीचे यहाँ टिप्पणी आती है, इसमें पर्यवेक्षक जो भी है भाई कैसा रहा, कैसे मतलब लेसन प्लान कैसा रहा बच्चे का, मतलब छात्र अध्यापक का। और यहाँ आता है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। पर्यवेक्षक हस्ताक्षर कर देता है यहाँ भाई, यहाँ पर्यवेक्षक हस्ताक्षर करता है। तो यहाँ ये है। थैंक यू स्टूडेंट।